इस मुस्लिम मुल्क में बांग्लादेश जैसे हालात बन गए। ऐसे माहौल ने हालात को कशीदा कर दिया है जैसे बांग्लादेश में गुज़िश्ता साल मुजाहिरीन सड़कों पर थे और इन मुजाहिरीन ने बांग्लादेश में इस तरह के हालात बना दिए थे कि वहां की सरकार गिर गई थी। वैसे ही इस वक्त एक ऐसे मुल्क में एहतजाजी मुजाहिरीन ने सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। वो कौन सा मुल्क है, इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे, आखिर तक जरूर देखें। वो मुल्क है इंडोनेशिया। जी हाँ, मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया, जहां पर हजारों स्टूडेंट्स ने एहतजाजी मुजाहरा किया, विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच हिंसक झड़प हुई। यानी जो एहतजाज था, मुजाहरा था, प्रदर्शन था, वो हिंसक रूप इख्तियार करता हुआ दिखाई दिया। स्टूडेंट्स ने पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी की तो वहीं पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दागे और ये काफी देर तक चलता रहा, कई घंटों तक चलता रहा। सड़कों पर आवाजाही मुतासिर रही, लोगों को रोक दिया गया और ये तमाम चीजें चल रही थी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। इंडोनेशिया की कैपिटल, इंडोनेशिया की दारुल हुकूमत जकार्ता में स्टूडेंट्स यानी तलबा की नाराजगी देखने को मिल रही थी। ऐसी नाराजगी इंडोनेशिया में इससे पहले कहा जाता है कि कई कम ही मौकों पर देखने को मिली है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में इंडोनेशिया के ये स्टूडेंट्स लगातार सड़कों पर उतरते हुए एक ऐसे मुद्दे के लिए इकट्ठा हुए, ना सिर्फ इकट्ठा हुए, एहतजाज किया, आवाज़ अपनी बुलंद की, बल्कि इन्होंने एहतजाज का रास्ता तशद्दुद की तरफ भी मोड़ दिया। यानी जो एहतजाजी मुजाहरा था वो तशद्दुद का रूप इख्तियार करता हुआ दिखाई दिया और ऐसे में हमने देखा कि पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल भी किया। पुलिस ने नौजवानों को, स्टूडेंट्स को, तलबा छात्रों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे ताकि ये प्रदर्शन आगे ताकि इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाया ना जा सके और इस प्रदर्शन को, इस एहतजाजी मुजाहरे को ख़त्म किया जा सके और स्टूडेंट्स को पीछे ढकेला जा सके। ये तस्वीर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में देखने को मिली और ताकत का इस्तेमाल दोनों की तरफ से किया गया। यानी पत्थरबाजी स्टूडेंट्स की तरफ से की गई तो बदले में उधर से यानी पुलिस प्रशासन की तरफ से जकार्ता पर, राजधानी की सड़कों पर स्टूडेंट्स को तितर बितर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया गया। आंसू गैस के गोले दागे गए ताकि स्टूडेंट्स यहां से तितर बितर किए जा सके। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर एहतजाज क्यों? आखिर इतने बड़े पैमाने पर ये तलबा, ये छात्र इकट्ठा क्यों हुए और किस मुद्दे ने इन्हें इन छात्रों के प्रदर्शन यानी तलबा स्टूडेंट्स को प्रदर्शन करने पर मजबूर कर दिया कि वो सड़कों पर उतर आए। और जब वो एहतजाजी मुजाहरा कर रहे थे तो ये एहतजाज, ये प्रदर्शन हिंसक रूप इख्तियार कर गया और वो भी ऐसा एहतजाज जो देखते ही देखते पुरतशद्दुद हो गया। मुद्दा क्या था? मुद्दा आपको बताते हैं। मुद्दा था एमपीज यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को दिया जाने वाला अलाउंस यानी भत्ता। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी इंडोनेशिया के तमाम सांसदों को दिया जाने वाला अलायंस यानी भत्ता। सड़कों पर उतरे ये छात्र तमाम सांसदों को दिए जाने वाले ज्यादा भत्ते के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए दिखाई दिए। वहीं इंडोनेशिया की पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। दरअसल गुज़िश्ता दिन यानी पीर को, सोमवार को इंडोनेशिया के छात्रों की ओर से यह प्रदर्शन तब शुरू किया गया जब उन्हें एक रिपोर्ट से पता चला कि संसद के 580 मेंबर्स को सितंबर 2024 से 5 करोड़ रुपए यानी $3075 रिहायशी भत्ते के तौर पर, आवास के भत्ते के तौर पर दिए जा रहे हैं। और हाल ही में आई इस रिपोर्ट ने स्टूडेंट्स में आक्रोश को पैदा कर दिया, नाराजगी ला दी। स्टूडेंट्स यहां तक कि आक्रोश में इस कदर बढ़ गए कि उन्होंने एहतजाजी मुजाहरे का रास्ता पकड़ा यानी विरोध प्रदर्शन का सोचा और हजारों गुस्साए स्टूडेंट्स ने संसद भवन पहुंचने की कोशिश की। संसद भवन की तरफ यानी इंडोनेशिया के जकार्ता में जो संसद भवन है वहां का रुख करने की इन तमाम छात्रों ने कोशिश की और इस कोशिश को हालांकि पुलिस की तरफ से विफल कर दिया गया और तभी पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच झड़प भी हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यानी इंडोनेशियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो एहतजाजी मुजाहिरीन थे, प्रदर्शनकारी थे, स्टूडेंट्स थे, वो पत्थरबाजी कर रहे थे। वहीं पुलिस इन प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स को रोकने के लिए कई राउंड्स आंसू गैस के गोले दाग रही थी। इंडोनेशिया की ज़्यादातर नागरिक आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं।
ये भी समझ लेना ज़रूरी है कि इस वक्त जो एहतजाजी मुजाहरा हुआ, जिस मुद्दे को लेकर हुआ, आखिर वो क्यों हुआ। जैसा कि हमने आपको बताया आपसे कुछ देर पहले कि इंडोनेशिया के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनको सरकार की तरफ से दिया जाने वाला रिहायशी भत्ता, आवासीय भत्ता बढ़ा दिया गया है, जिसको लेकर नाराज ये युवा, ये छात्र सड़क पर उतरे और सड़कों पर उतर कर इन्होंने विरोध जताया। ना सिर्फ विरोध जताया बल्कि ये विरोध हिंसक शक्ल इख्तियार कर गया। अब इस वक्त अगर बात इकोनॉमिकल कंडीशन की करें इंडोनेशिया की, तो इस वक्त ज़्यादातर शहरी माशी बुहरान से गुजर रहे हैं, यानी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। ऐसे में सांसदों को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भारी भरकम आवासीय भत्ता देने को वहाँ के लोग नाइंसाफ़ी मानते हैं, अन्यायपूर्ण मानते हैं। सांसदों को इस वक्त पर मंथ यानी प्रति महीने दिया जाने वाला जो भत्ता है वो एक इंडोनेशियन शहरी के पर मंथ जो आय है, इनकम उससे 20 गुना ज़्यादा है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि यही वो मुद्दा था जिसने इन्हें सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया। तो ना सिर्फ छात्रों की तरफ से ये राय इख्तियार की जा रही है बल्कि एहतजाज और नाराज़गी का सिलसिला जो इंडोनेशियाई नागरिक हैं, इंडोनेशियाई शहरी हैं, उनकी तरफ से भी नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है कि एक तो उनकी कमाई इतनी नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा 20 गुना पैसा इस वक्त आवासीय भत्ते के तौर पर, आवास के भत्ते के तौर पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इंडोनेशिया के दिया जा रहा है, जो कि नाकाबिले कबूल है। और इसीलिए इन छात्रों ने बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर एहतजाज किया। संसद की ओर जाने वाली सड़कों को आपको बताएं कि बंद कर दिया गया। और इस हिंसक पुरतशद्दुद मुजाहरे के बाद इंडोनेशिया के ऑफिशियल्स ने जो संसद भवन, पार्लियामेंट हाउस की तरफ जाने वाली जो सड़कें हैं उन्हें बंद कर दी, जिससे शहर में ट्रैफिक जाम की जो परेशानी है वो बढ़ गई। और पार्लियामेंट की ओर सुरक्षा के लिए 1200 से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात कर दिया गया ताकि एहतजाजी मुजाहिरीन को उधर जाने ना दिया जाए। और अगर फिर भी ये तमाम उधर किसी न किसी तरीके से पहुंच जाते हैं, एहतजाजी मुजाहिरीन का रुख उधर हो जाता है, तो स्थिति को पूरी तरह से टैकल किया जा सके। अब आपको बताएं कि एहतजाजी मुजाहिरीन, आखिर मुद्दा तो आपने समझ लिया, अब ये मांग क्या कर रहे हैं ये भी जान लेना ज़रूरी है। आपको बताएं कि इस पुरतशद्दुद मुजाहरे में किसी के ज़ख्मी होने की खबर तो नहीं मिली, लेकिन एहतजाजी मुजाहिरीन ने मांग की है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसदों को दिया जाने वाला जो भत्ता है उसे ख़त्म कर दिया जाए, कम किया नहीं जाए बल्कि ख़त्म कर दिया जाए। इनका कहना है कि ये भत्ता सांसदों के वेतन से अलग दिया जाता है। एक तो उनकी सैलरी है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी तो दी ही जा रही है, उससे अलग उन्हें आवास का भत्ता दिया जा रहा है जो उन्हें नाकाबिले कबूल है। इसे कम नहीं बल्कि पूरे सिरे से ख़त्म किए जाने की मांग इन स्टूडेंट्स की तरफ से की गई और शहरियों की तरफ से की जा रही है। वहीं सदन के अध्यक्ष पुआन महारानी ने आपको बताया कि इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इस अमाउंट पर गहन विचार विमर्श किया गया है और जकार्ता की जो मौजूदा कीमतों के मुताबिक समायोजित किया गया है। यानी ये तमाम जो फैसले लिए गए हैं कि आवास भत्ता दिया जाएगा, अलाउंसेस दिए जाएंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, वो बहुत ही गौर खौस करने के बाद ये फैसला लिया गया है और तमाम चीज़ों को देखा गया है, मौजूदा कंडीशंस को देखा गया है। इसके मद्देनज़र ये फैसला लिया गया है, अनफनन में फैसला नहीं लिया गया है, ये कहा गया ऑफिशियल्स की तरफ से। और साथ ही साथ आपको मालूम है कि इंडोनेशिया में जो बदनामी है वो सभी को मालूम है और जो समाजी कारकुन हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि 28 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाले मुल्क में पुलिस और जो संसद के मेंबर हैं यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट माने जाते हैं, बदनवान माने जाते हैं। लिहाजा उन्हें दिया जाने वाला भत्ता ख़त्म किया जाना चाहिए। हम ये मांग नहीं कर रहे हैं, एहतजाजी मुजाहिरीन का ये कहना है कि हम ये मांग नहीं कर रहे हैं कि इनके भत्ते को कम किया जाए, अलाउंसेस को कम किया जाए। हम सीधे तौर पर ये मांग कर रहे हैं कि इनके भत्ते को सीधे तौर पर ख़त्म किया जाए। तो ये तस्वीरें आप इंडोनेशिया की देख रहे थे और आपको यहाँ पर यह भी बताना ज़रूरी है कि बांग्लादेश में भी पिछले साल कुछ इसी तरह के हालात बने हुए थे, यहाँ तक कि उस वक्त की सरकार को गिरा दिया गया था हिंसक प्रदर्शन ने और जो एहतजाजी मुजाहिरीन थे उन्होंने इस तरह से मुजाहरा किया था कि वहाँ जो ऑफिशियल जो बड़े बड़े सरकारी इमारतें थी वहाँ तक का कब्जा उन्होंने कर लिया था। तो इस वक्त मौजूदा वक्त में इंडोनेशिया की सरकार पर कहीं ना कहीं कहा यह जाए कि खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में देखना होगा आने वाले दिनों में कि सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है।